बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। इसमें हम इसका टाइटल है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा उसकी अगर हम समरी देखें तो उसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, डिफरेंट वेज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा। जावा में जो स्क्रीन पे हम ऐसे ही प्रिंट करवाते हैं उसको प्रिंट करवाने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स पढ़े। हर मेथड में क्या क्या खसूसियत है वो देखी हमने। स्ट्रिंग मेथड्स को स्टडी किया जिसमें हमने कि जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो कोई वैल्यू स्टोर है उस पर कोई ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए स्ट्रिंग मेथड जो है वो हमने स्टडी की है। तो जिसमें कि अगर किसी भी कोई भी स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट मौजूद है, अगर उसको हम सभी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहें तो टू अपर केस के नाम से जो है वो हमने एक मेथड पढ़ा। अगर हमने किसी भी टेक्स्ट की जो है वो लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए लेंथ का जो है वो मेथड पढ़ा। और कुछ इसके सीक्वेंस करेक्टर्स पढ़े। ये वो करेक्टर्स हैं जो कि हम डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज लिखते हैं, अगर उसके अंदर कोई सिंबल जो है वो हमने शो करना है, फॉर एग्जांपल सिंगल कोलन का या डबल कोटेशन का, तो उसके लिए इसकेप सीक्वेंस करेक्टर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं कि ये एक मैसेज के अंदर हम दो करेक्टर प्रिंट जो है वो टाइप करते हैं, लेकिन उसकी जो आउटकम होती है वो एक ही करेक्टर होता है जो कि हमें स्क्रीन पे शो होता है। कुछ प्रैक्टिस सेट थी जो कि हमने क्लास के दौरान जो है वो कुछ एग्जांपल्स की, और कुछ एक्सरसाइज थी होमवर्क के लिए, और उनमें से कुछ एक्सरसाइज आपने की हुई हैं और इन्होंने लेक्चर क्योंकि अटेंड किया था लेकिन ये इसलिए इन्होंने नहीं किया। तो ये नेक्स्ट टाइम का आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है वो हमने चीजें करनी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर, स्विच केस स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, और कुछ एंड पे जो है वो होमवर्क के लिए एक्सरसाइजेस होंगी। कुछ वर्ड जो है वो मे बी आपने जो है वो जब बेसिक सी प्लस प्लस पढ़े होंगे आपने सुने भी होंगे, इफ एल्स या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आपने फिर भी सुने होंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है इफ स्टेटमेंट। इसकी अगर स्टेटमेंट पढ़े तो यूज इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अब इस लाइन को समझने से पहले अगर हम देखें तो इससे पीछे जो भी हम तो इसका अगर सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में यह है कि हम इफ लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर ये छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, इन्हें प्रोग्रामिंग में हम पैरेंथेसिस भी कह लेते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर अपनी हम कंडीशन लिखेंगे, और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये छोटी ब्रैकेट जो होती है इसे कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये एक मखसूस जो है वो ब्लॉक है कोड का, कि जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा जी। बाकी कैसे ठीक है जी। इस कंडीशन का हमने सिंटैक्स देख लिया। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है जी कि यहाँ पे हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं और ये स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। इसकी एग्जांपल हम जो है वो टाइप करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ये आपने कैसे सेलेक्ट किया? ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके होम का बटन प्रेस किया, तो ये शुरू होकर प्रेस किया। 20 less than 20 greater than 18।
ये कंडीशन आ गई हमारी पैरेंथेसिस के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करवा रहा हूँ 20 इज ग्रेटर देन 18, 20 इज ग्रेटर देन 18 और मैं इसे रन करता हूँ। ये एरर में क्या कह रहा है, जावा पैरेंथेसिस एक्सपेक्टेड, इससे क्या हो रहा है? कॉलम मांग रहा है। हाँ ये आपने बताया, ये जो हमने प्रिंट करवाना उसके लिए हाँ कोड्स क्या नहीं दिया, कोड्स डबल कोट्स। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि बाज का एरर जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता, हम गलती कोई और कर रहे हैं लेकिन वो अपने हिसाब से कुछ बता रहा होता है, तो हमें ये प्रेडिक्ट भी बाज का करना होता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है। ओके जी, हम इसे रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि ये फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे कंडीशन है हमारे 20 ग्रेटर देन 18, जब ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है तो ये अगर तो ट्रू होगी तो ये वाला जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना इस ब्लॉक से बाहर जो है वो आगे आप इसको कर्सर चला जाएगा। अगर मैं इसको लेस देन करता हूँ और ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें वो ट्रू फॉल्स आपने बताया था भी ट्रू अगर होगी तो ट्रू लिखा हुआ नहीं आएगा इसमें, कहाँ पे, ट्रू लिखा यहाँ पे नीचे आउटपुट में जी जी, अगर तो ट्रू होगी जी तो फिर ये जो ये इनकी कर्ली ब्रेस इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगा तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये ट्रू और फॉल्स वाला इसमें स्टोरी नहीं है, लेकिन इसमें मतलब वो शो ट्रू और फॉल्स शो कराने वाली स्टोरी नहीं है। अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बस इतना सा ही। Am I right? जी। और ये जो इसका सिंटैक्स है ना, इसमें ये एक एक्सप्रेशन है, जिस तरह हमने एक्सप्रेशन ऑफ डेटा टाइप्स के नाम से एक मतलब पीछे पढ़ा था जी, कि कोई भी एक्सप्रेशन होती है जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो रिटर्न में एक जो वैल्यू देती है वो मखसूस डेटा टाइप की होती है, ठीक है। इसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखनी है वो लिखनी है जिसकी जो रिटर्न टाइप है वो ट्रू बने, ताकि यहाँ पे जो है वो ट्रू और फॉल्स बस एक ही कंडीशन इसे मिले इसको, तो ये उसे इस्तेमाल में लाए, और मतलब ये कोड जो है वो यानी इंटीजर के अलावा अगर हम और कोई इस्तेमाल करते हैं हाँ जी तो उसे वो यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। एक सूरत में हो सकती है कैसे कि हम इनको पहले वेरिएबल बनाए, ठीक है, a is equal to blah blah blah, b is equal to blah blah blah, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी है ना डायरेक्टली, हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे है जी, हाँ जी, इसी इन्हीं वैल्यूज को वेरिएबल को असाइन कर लिया। x y less than y, ये है डाल रहा है ऑपरेटर लेस देन कैन नॉट बी, इंट का जो है ना आप स्पेलिंग ऊपर जो है वो ऊपर तो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमें मैसेज क्या दे रहा है। अगर 500 लाइनों का कोड होगा फिर तो हम ऊपर जाके ना देखेंगे, हम यहीं पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर लेस देन कैन नॉट बी अप्लाइड टू आगे दो बता रहे हैं, कोमा से पहले क्या बता रहे हैं, कोमा के बाद क्या बता रहे हैं, मतलब कि जो पहला पैरामीटर है वो इन है और दूसरा इंट है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ ऊपर क्यों मसला है। अगर मतलब लाइनें ज्यादा हो तो फिर तो नहीं होगा, देख पाएंगे। यहाँ पे इंट करते हैं और ये हो जाएगा।
और x is less than y, ये कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ जी, तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये फॉल्स है। false है। ओके, अब ये प्रिंट हो अच्छा, अगला वो हाँ जी। मुझे वो थोड़ा भूल गया, वो रिमाइंड भी हो जाएगा। क्या चीज? बताता हूँ आपको। वो जो इनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, हाँ जी। ए बी सी की जो अपनी वैल्यूज, वो अगर हमने वो चेक करनी है कि ये ए बी से बड़ा है या छोटा है, वो कैसे करेंगे? आप कैरेक्टर्स की बात तो नहीं कर जी, रहे हैं? वो 0101 जो आपने वो एक चार्ट भी दिया था कि हाँ ए जी। की ये वैल्यू, बी की ये वैल्यू। हाँ जी, अगर हमने कैरेक्टर्स को कंपेयर करना हो तो वो कर सकते हैं या हाँ। नहीं? ठीक है, मिसाल के तौर पे कि मैं इंट ch1 के ch1 इसके अंदर फैक्टर ए सेव करता हूँ और /2 के नाम से उसमें बी सेव करता हूँ, जी, तो ch1 is less than ch2, तो और यहाँ पे जो है वो अगर मैंने इसको रहने दें, वो अगर प्रिंट करना हो तो करवा दे, बस हम चेक। ये थ्रो कर ये तो देगा, आप गए तो फाल्तू हो जाएगा। उसकी 90 ए की 97 है और बी की 98 है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट भी है कि अगर हमने इफ कंडीशन तो अकेली इस्तेमाल कर ली, अगर हमने एक एल्स पार्ट भी उसका दूसरा पार्ट भी बनाना हो तो उसके लिए एल्स का कीवर्ड इस्तेमाल होता है और आगे कर्ली ब्रेसेस आती हैं। फिर एल्स पार्ट के अंदर जो मैसेज होता है या जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। आगे बढ़ते हैं किसी को अब यहाँ पे मैंने मतलब इस पार्ट में किया जी कि %c इज ग्रेटर देन %c, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ch1 की और यहाँ पे ch2 की वैल्यू आएगी। तो अगर ch1 जो है वो ch2 से बड़ा हुआ उसका नंबर तो ये फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर वो बड़ा ना हुआ तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ch1 के अंदर जो वैल्यू है वो a पड़ी हुई है और ch2 के अंदर b है, तो इसका ये तो हमने पहले रन करके देख लिया कि ये मतलब a की वैल्यू जो है वो छोटी है, b की बड़ी है। इसको अगर हम b कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं, अगर रन करेंगे तो कौन सी कंडीशन कोड एग्जीक्यूट होगा? मतलब जब भी आपने कोड देखना है ना उसको जिस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है ना वैसे अपने माइंड में भी उसे एग्जीक्यूट करना है। ch1 को ये वैल्यू मिल रही है, ch2 को ये वैल्यू मिल रही है, अब ये कंडीशन पे क्या होगा? पहली तो हमने कर ली थी ना एग्जीक्यूट, तो अगर पहली होगी तो ये दूसरी भी होगी जी। तो पहली ट्रू होती है, अभी ट्रू ही होगी। अगर तो ये कंडीशन हुई हमारी ट्रू, हाँ जी, ठीक है, ये आप अच्छा, ये मेरा ख्याल फिर ये होगा, अगर डी की वैल्यू बड़ी है ना 20 से, तो फिर ये वाला वो होगा, ये वाला पार्ट है, एल्स वाला जो पार्ट है ना वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स की कमांड एग्जीक्यूट। वो किस वजह से हो गया? वो क्योंकि ये फॉल्स है। अगर तो ये ट्रू होती, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो फिर इसने इफ वाली जो स्टेटमेंट थी ना वो इसने एग्जीक्यूट करनी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि डी की वैल्यू बड़ी है और बी की छोटी है, ठीक है,
एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये फॉल्स में एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स में एग्जीक्यूट होगी तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ओके जी, अब इसको ये है मैं राइट? जी बिल्कुल, आप हम इसे रन करके देखते हैं पहले से। D is not greater than B। ये कौन सी स्टेटमेंट है? नहीं समझ नहीं आई। मतलब कि D का जो हम पहले आज की चार्ट देख लेते हैं। आज की टेबल में अगर हम देखें तो जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू है 97, जो b है उसकी क्या है 98, और d जो है उसकी क्या है 100। 100। अब हम अपने कोड पे आते हैं तो d के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो 100 है और b की जो वैल्यू है वो है 98। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिखूं कि 100 इज लेस देन 98, अब ये जो कंडीशन लिखी है मैंने, ये नंबर्स में लिखी है, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? लेस देन को आप समझ रहे हैं, लेस देन का मतलब वैल्यू छोटी है या नहीं? तो ये 100 जो है वो 98 से छोटा है। हाँ, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी तो अगर फॉल्स होगी तो एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। ओके ओके। अगर ट्रू होगी तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स होगी तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ओके, यानी अगर इफ की जो है वो ट्रू हुई तो एल्स की नहीं होगी। मतलब एक ये ब्लॉक बनाए, या ट्रू होना है या ट्रू होना या फॉल्स होना इस कंडीशन में। ठीक है, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो जो इफ का जो हमने ये दिया हुआ है इसको एग्जीक्यूट करेगी। अगर फॉल्स होगी तो फिर ये जो एल्स है इसको एग्जीक्यूट करेगी। हाँ, मतलब एक टाइम पे सिर्फ दोनों में से एक ही जो है वो कोड एग्जीक्यूट होना है। खाना खाना है या नहीं खाना। नेक्स्ट एक और इसकी एग्जांपल है कि हमने एक टाइम का वेरिएबल लिया हुआ, उसमें हम 24 आवर्स के फॉर्मेट के हिसाब से ना उसमें 20 सेव कर रहे हैं, तो ये बनेगा 8 PM। मतलब अगर हाँ 8 PM बनेगा। अब आगे कंडीशन है जी टाइम लेस देन 18। अगर टाइम जो है वो 18 से कम है तो ये लाइन प्रिंट करे कि गुड डे, और अगर जो है वो इससे 18 से ज्यादा है तो फिर ज़्यादा इवनिंग होगी, 6 PM के बाद इवनिंग काउंट करेंगे हम, तो लिखा जाएगा गुड इवनिंग। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ जी, इसका हम रन करके देखते हैं। वो नाल लेके जाएंगे आगे लाने चार्जिंग। ओके जी, तो हमने ये कोड लिखी है, यहाँ पे टाइम में हमने 20 सेव किया, ठीक है, और टाइम लेस देन 18, मतलब कि अगर टाइम जो है वो 6 PM से ऊपर का हो तो जब कम हो तो ये गुड डे शो करे, मतलब 6 PM से पहले,
चाय 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 6 PM से पहले के टाइम को हम गुड डे में ही काउंट करेंगे अगर किसी को मिल रहे हैं गुड डे कहना है, और अगर 6 PM या उसके बाद जो है वो टाइम आ गया तो उसको फिर हम गुड इवनिंग जो है वो मैसेज शो करेंगे। तो अब यहाँ पे इस कोड को हम रन करके देखते हैं जी ठीक है। और ये गुड इवनिंग शो कर देगा। जी। अगर मैं इसमें 4 PM का टाइम सेट कर देता हूँ मतलब वो होगा 60 24 आवर में। गुड डे होगा। ये गुड डे। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। मतलब कंपैरिजन और रिलेशनल दोनों एक ही मतलब चीज के नाम है। तो ये जो है ना दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था ना प्लस माइनस, तो इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैकग्राउंड नॉइज खराब ओके, यहाँ पे जो डबल इक्वल टू का साइन है वो चीजों को जो है वो कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों में x इज इक्वल टू y लिखा हुआ है तो अब ये चेक करेगा कि इन x और y की जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम होगी तो ये ट्रू कर देगा रिटर्न, अगर सेम ना हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह नॉट इक्वल टू जो है वो ये चेक करने के लिए दोनों की वैल्यू एक जैसी तो नहीं है। इसी तरह ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ये भी चेक करता है कि वैल्यू बड़ी है तो फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू बराबर होगी तो फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, इसकी आगे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक में 5 और एक में 3 सेव किया हमने। x इज इक्वल टू y और इसको हम रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हम कोड लिख रहे हैं तो उस लाइन के एंड पे सेमीकोलन लिखना लाजमी है। सेमीकोलन लिखेंगे तो कोड को पता चलेगा, कंपाइलर को पता चलेगा कि आपने यहाँ पे लाइन मुकम्मल की है। हाँ, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने इंट x इज इक्वल टू 5 किया और आगे नेक्स्ट लाइन में इंट y इज इक्वल टू 3 लिखा, मैं इसको उसी लाइन में ही आगे भी लिख सकता हूँ। मतलब मैंने सेमीकोलन लिख दिया, अब कंपाइलर के मुताबिक ये यहाँ पे लाइन पूरी हो गई है, उसके बाद आगे तो कोई मैं और लाइन भी लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको रन करता हूँ। हमने इसकी स्टेटमेंट तो लगाई, हमने सिर्फ उसका रिजल्ट देखना है, प्रिंट एलन में हमने जो है वो शो करवाया वो रिजल्ट। अच्छा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ जी, अगर मैं ये करूँ कि नॉट इक्वल टू, अगर ये बराबर तो नहीं है तो ये हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके जी, अब जो लेस देन का सिंबल है अगर उसे हम चेक करते हैं, वो हमने ऑलरेडी चेक नहीं कर लिया। अब x में वैल्यू 5 है, y में 3 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? x लेस देन y, ये फॉल्स करेगा। फॉल्स करेगा। अब ये फॉल्स रिटर्न, ये ट्रू क्यों रिटर्न करेगा ये बताओ। अच्छा, अगर इधर भी 23 होता ना, इसमें फिर भी ट्रू ही हमें रिटर्न करना, क्योंकि ये स्मॉलर देन सॉरी लेस देन एंड और इक्वल टू, अगर ये इक्वल होगा फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर x छोटा होगा लेस देन होगा y से तो फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, और जबकि x लेस देन है y से, ठीक है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है जी। ये आपने इसको ये क्या बड़ा करने की कोशिश की है लेकिन ये हरकत ही नहीं है। अरे वापस आओ।
एग्जिट फुल स्क्रीन। इसका ना नहीं, वो उसमें भी वो भी नहीं शो होगा इसका, प्रेजेंटेशन मोड में इंस्ट्रक्शन फीड मोड में सही है, प्रेजेंटेशन वो भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, इस पे इसने ट्रू रिटर्न करना है और आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये एक ही लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो रही है, ज़रा हजम करने में मुश्किल होगी, लेकिन ये है कि हम थोड़ी सी स्पीड अपनी जो टाइम है उसके हिसाब से चल रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर हमने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी सीखनी है, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आगे आ गया लॉजिकल एरर्स यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। आगे जो लॉजिकल एरर्स है इसमें एक एंड का जो है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, उसी तरह ये है, मतलब ये एंड की एक लॉजिक है जी। उसके लिए ऑपरेटर जो है वो एम्परसेंड के 2 दफा इस्तेमाल होते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, मतलब कि यहाँ पे x लेस देन 5 एक कंडीशन है और एंड का सिंबल आ गया, और यहाँ पे राइट साइड पे x लेस देन 10। अब ये x लेस देन 5 अगर मिसाल के तौर पे x के अंदर 2 वैल्यू है तो 2 लेस देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ वाली ये वाली जो कंडीशन है 2 लेस देन 10 है, ये भी ट्रू होगी। ये जो एंड ऑपरेटर है ये तब ही ट्रू रिटर्न करेगा जब इन दोनों कंडीशंस जो हैं वो उसके साथ जो लिखी हैं वो ट्रू होंगी, या दोनों फॉल्स होंगी। एक भी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दो, अच्छा एक भी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो और का है, और के लिए जो है वो ये वर्टिकल लाइंस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसमें ये होता है कि इसके दोनों साइडों पे जो कंडीशन है कोई एक भी ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू हुई तो वो तो ट्रू रिटर्न करना ही है उसने। अच्छा ये और लॉजिकल और है ना बेसिकली। हाँ जी, और है। और आगे लॉजिकल नोट है। नोट का ये कहता है कि इसको जो भी जो है वो वैल्यू दी जाती है ना, अगर हम इसे ट्रू देते हैं तो ये फॉल्स करके में कन्वर्ट कर देता है उसे। अगर मतलब मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये कंडीशन लिखी हुई है x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10, मिसाल के तौर पे इसमें 2 वैल्यू स्टोर है x में, तो ये इसका आंसर जो है वो ट्रू बनेगा, ठीक है। लेकिन पैरेंथेसिस के बाहर हमने क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है तो वो जो भी वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अगर ये फॉल्स होगी तो इसको ट्रू कर देगा। हाँ जी, अगर ट्रू होगी तो इसको फॉल्स कर देगा। अच्छा एक और सवाल जी, अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो फिर क्या करेगा? ये नोट वाले में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये अंदर एंड लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो ये एक फॉल्स बन रिटर्न जाएगा, करेगा फिर हमें। फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। मैंने x वेरिएबल के अंदर जो है वो 5 वैल्यू स्टोर है और इसको स्क्रीन पे एंड के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। x less than x greater than 3 and x less than 10। इसको हम रन करके चेक करते हैं। अब हमने x में को वैल्यू स्टोर तो x में वैल्यू 5 स्टोर है। अच्छा अभी लेकिन क्या मतलब कि इसमें अभी भी क्वेश्चन है। हाँ क्या समझ लगी है? एक मिनट, यहाँ पे हमने x में वैल्यू समझे ये 5x ठीक है ना, x के अंदर 5 5 है ठीक है, हाँ 5 ग्रेटर देन है यहाँ पे 3 से, 5 ग्रेटर देन 3 है एंड का ऑपरेटर हाँ, लगा हुआ है, x लेस देन 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे x में वैल्यू का स्टोर है 5, 5 ग्रेटर देन 3 क्या है, 5 3 से बड़ा, ओके ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम कि यहाँ पे और ऑपरेटर है। अगर इसको हम और ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ और ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको
पहले इसी सिनेरियो में एंड वाले में चेक करते हैं, x के अंदर 1 वैल्यू स्टोर है, तो अब क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स करेगा? ये false है, कि क्योंकि 3 जो है वो यहाँ पे बड़ा है से x, ठीक है। ठीक, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ जी, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं हम रन करते हैं, फॉल्स रिटर्न करेगा। जो नेक्स्ट लाइन है इसमें 3 और अब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगी ये या true ट्रू? करेगी। ओके, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस लगी हुई हैं, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 10, जी, तो ये पहली कंडीशंस तो इसमें फॉल्स होगी, false लेकिन होगी, दूसरी जो है वो दूसरी जो ट्रू हो तो- जाएगी। तो तो यहाँ और के true केस में ही- एक भी ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगी। ये ट्रू रिटर्न कर रही है। अब हम नोट की एग्जांपल देखते हैं, तो हम इस सारी को पैरेंथेसिस में करके इसके शुरू में नोट ऑपरेटर लगा देते हैं और इसको अच्छा, दोबारा parentheses में करेंगे। हाँ, मतलब कि हम पूरी कंडीशन पे जो है वो नोट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ना, या हम ऐसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, जी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, मैं इन दोनों पे भी ये वाली जो कंडीशन है इस पे भी जो है वो नोट अप्लाई कर सकता हूँ अकेले पे भी। अब क्योंकि ये दोनों ही फॉल्स हो जाएंगी, इधर वाला ट्रू रिटर्न कर रहा था लेकिन हमें नोट लगा दिया, वो उसे वो फॉल्स कर false। देगा। फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, तो यहाँ पे ये नोट की एग्जांपल है। आगे